कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद ये अच्छा मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा रेट। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है रेट, कोई चिंता नहीं है रेट, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जो एज कम्पेयर टू पर ये होगा, आपको पता है जो कमेंट करती है बीजेपी सरकार वो करती है और पक्का ये करेगी। और मैंने कहा ऑलरेडी है कोई भी है उनको उनके लिए बड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा ठीक है, आप उल्टे क्वेश्चन कर रहे हो आपके बारे में। ये सारा कुछ जो भी गलत है, बीजेपी सरकार जो गलत होगा वो गलत नहीं करेंगे, आप गलत नहीं करेगी। जो अच्छा होगा है कि बनिहाल के या रामबन में और जो है शराब की जो है ठेके खुलेंगी, ये टेंडरिंग होगी, तो क्या कुछ लग रहा है अगर इधर जो है शराब की दुकानें खुलेंगी किस कदर जो है? मैंने ऑलरेडी कहा कि ऐसा नहीं, जो गलत चीजें बीजेपी नहीं करेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। जनता आपको देख रही है, मुझे अगर पता है तो तब आपको जवाब देना। ऐसा नहीं होगा, मैं दे दूंगा जवाब। ऐसा नहीं होगा, जो गलत चीजें होंगे वो नहीं होगा। अच्छा दूसरा, अमित शाह उस रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर पता है, स्टेट स्पोक्स पर्सन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा। चलिए ये आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सुजात चौपान। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय शाहीन मलिक जमाली साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ख़ासतौर से हम बात करने की कोशिश करेंगे आज के जो नौजवान सड़कों पे हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी डिग्रियां की हैं, ताहम अभी तक जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इन्हीं सब पे बात करेंगे और इन्होंने कुछ दिन पहले जो है इलाकों का दौरा किया, उस सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं। शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे यूथ को लेकर बात करेंगे। सड़कों पे हमें देखने को मिल रहा है, जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खिता चिनाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बड़े वादे किए थे बीजेपी की सरकार ने, आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद बड़े वादे किए थे कि इतनी पोस्टें दी जाएंगी, मगर वो कहीं दिखती नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ सजाद साहब, मैं खुद भी यूथ हूँ, नौजवान ही हूँ। हाँ सही बात है, आपका जो प्रश्न है ये जो सड़कों पे, ये तो आपको पता ही है पिछले जो 60 सालों का है। 60 सालों में कहीं पे जो भी लगाया था टेलीविज़न, कहीं कुछ जो भी हो गया, तो उसको उन लोगों को लगा के उसके बाद कहीं खाते में नहीं डाला। तो ये है भाजपा सरकार है, इन्होंने ऑनलाइन किया उनको, और आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप करेंगे अच्छी तरीके से, मुझे पूरा उम्मीद है। और मेरी रिक्वेस्ट आजकल है, जो बजट चल रहा है, सुनो, बजट जो चल रहा है सेंटर में, मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र भाई मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह से, कि आज बड़ा दिल करे कि ये जो बजट चल रहा है, बजट में जितने भी टेलीविज़न हजरात है, एसपीओज है, कैजुअल है, सीजनल है, उनको बड़ी मेहरबानी करके उनको कहीं खाते में डाल जाए। और ये खुशखबरी इसी बजट सेशन में उनके लिए सोचना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है और ये करना चाहिए, ये करेगा अगर वो नरेंद्र भाई मोदी करता है, क्योंकि जो कमेंट करते हैं। वैसे सर बात करेंगे, वादे किए थे 50,000 नौकरी की, वादे किए थे लाख, आपको लग रहा है कि वो मिले? हाँ निकल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप निकल रहे हैं। और मैं तो उतना हाई कमांड तो मैं हूँ नहीं। अब मैं कहता हूँ कि जो एज कम्पेयर टू पर ये होगा, आपको पता है जो कमेंट करती है बीजेपी सरकार वो करती है और पक्का ये करेगी। और मैंने कहा ऑलरेडी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी सेंटर कि ये बजट सेशन जो है मेहरबानी करके बड़ा दिल दिखाए। और ये जो भी ये टेलीविज़न हजरात है, कोई भी है, उनके लिए बड़ा दिल करे, क्योंकि पिछले सरकारें जितने भी आई उन्होंने क्या किया, सिर्फ वादे किए। अब अभी प्रोसेस में चल रहा है, ये इंशाल्लाह खुशखबरी दूसरा इंटरव्यू में दे दूंगा। मुझे लगता है इसी जो ये सेशन है इसी में ये खुशखबरी सुनोगे। महंगाई को लेकर लगातार जो है महंगाई आसमान छूती हुई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, क्या कुछ? हाँ, पहले आपने दूसरा सेशन क्वेश्चन किया था कि मैं जो टूर पे गया था, वो बाद में। वेरी गुड। चलो अच्छा ठीक है, आप उल्टे क्वेश्चन कर रहे हो क्रिटिक्स। चलो ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबको। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आई एम इकोनॉमिक स्टूडेंट। लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है मैं ये पहले समझाऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड वो होता है कि जब व्हेन द सप्लाई इज लो, डिमांड हाई, रेट भी हाई होता है। व्हेन सप्लाई इज हाई, डिमांड लो, रेट लो।
मैं अपने तरीके से बस समझाऊंगा आपको। जब कहीं पर भी कोई सप्लाई होती है, पैदावार होती है, कहीं पे बनता जो भी है, जब वहाँ वो बहुत बनता है, जब वो बहुत बनता है, काफ़ी बनता है, तो उस वक्त क्या होता है, डिमांड कम होती है ना। हर जगह आपको पता ही है कि कभी टमाटर हमने देखा 10 का 1.5 भी था, होता है ना, कभी ये लो सिर्फ होता है। बीजेपी की सरकार में देखने को आज तक नहीं हुआ। आज रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड है ऐसे पेट्रोल और डीजल। ये होगी महंगाई, मेरी बात सुनो, ये क्लियर है। अब हाँ, पेट्रोल की बात भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आई एम इकोनॉमिक स्टूडेंट। मैं वो नहीं हूँ वो ऐसे रेट वेट में मैं एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। पेट्रोल की बात करूंगा मैं, पेट्रोल ये सीरियसली है, मैं वो नहीं वो ऐसे वो फड़ांगू छड़ांगू बात करूंगा। पेट्रोल पिछले दौर जो ये कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में सारा ठप रहा। और ये जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल पेट्रोल सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर, हायर प्रोड्यूसर है, वो कौन है, वो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे। और उन दिनों जब वायरस था हर जगह बंदी, वो जो सप्लाई आ रही थी, सप्लाई कहीं कहीं जगह पे ये क्लियर है कि कहीं जगह पे उसको जलाया भी गया है, ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद जब मतलब कुछ महीनों के बाद जब फिर ये मतलब शुरू हो गई, मतलब कारोबार, तो उसके बाद जब कारोबार जरूरी हुआ तो पेट्रोल की जरूरत, पेट्रोल के बगैर कुछ नहीं होती। वो पेट्रोल जो एग्जॉस्ट किया, वो जो जलाया गया है, अब आस्ता आस्ता जब जब डिमांड ज़्यादा ज़रूरत लगी, मतलब ज़रूरत लगी लोगों को, तो रेट तो हाई हो गया, क्योंकि सप्लाई कम थी, सप्लाई को जलाया। और मुल्कों में भी तो यही हाल होता, मगर उधर सस्ता है, जैसे पहले चल रहा है वैसे हिंदुस्तान में ही ज़्यादा है। नहीं नहीं, ये हर जगह है, हर जगह। सुनो मेरी बात, मैं ये क्लियर बता दूंगा, यहाँ पे हुआ वही हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाए। आप देखोगे कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद ये अच्छा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा रेट, कोई चिंता नहीं है। ख़ास तौर से आपने बोला किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आपके लीडर भी बोलते हैं किसी चीज़ की चिंता नहीं है, पर चिंता बहुत ज़्यादा है। यूथ में चिंता है, हर एक में चिंता है। पिछले दिनों आप बात करें, एक जो है ई टेंडरिंग हो रही है, जो शराब की दुकानें उधर ई टेंडरिंग हो रही है, तो उस पर क्या कुछ कहना है? और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जो है दुकानें, शराब की दुकानें खुलेंगी, इस पर क्या कुछ कहना है? क्या क्या बोला? ये अच्छा, ई टेंडरिंग शराब की जो दुकानें हैं वो जम्मू हाँ, कश्मीर में और खुलेंगी। और नहीं नहीं नहीं, बहुत इंशाल्लाह, मेरी बात सुनो, ये शराब के बारे में ये सारा कुछ जो भी गलत है, बीजेपी सरकार जो गलत होगा वो गलत नहीं करेंगे हम, गलत नहीं करेगी, जो अच्छा होगा वो करेंगे हम। ये कुछ नहीं होगा ऐसा ऐसा, ये सुनी सुनाई बात जो होती है उसको वो नहीं, वो उसको मत करो, प्रेजेंट नहीं होता है, ये सुनी सुनी बात है, ये ऐसा मसला नहीं होगा। चलिए, ऐसा मसला नहीं होना चाहिए और नहीं होगा क्या, मगर ऐसे में ये कहा गया है कि बनिहाल के या रामबन में और जो है शराब की जो है ठेके खुलेंगी, ये टेंडरिंग होगी, तो क्या कुछ लग रहा है अगर इधर जो है शराब की दुकानें खुलेंगी, किस कदर जो है? मैंने ऑलरेडी कहा कि ऐसा नहीं, जो गलत चीजें बीजेपी नहीं करेगी, नहीं करेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। जनता आपको देख रही है, मुझे अगर पता खुल है, गए तो तब आपको जवाब देना। ऐसा नहीं होगा, मैं दे दूंगा जवाब, ऐसा नहीं होगा, जो गलत चीजें होंगे वो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न था आपका, जी जी जी, उस कि पे हम उस पे हम बात करेंगे। आपने जो है दौरा किया, कहाँ कहाँ दौरा किया, और क्या कुछ लोगों के मसाइल हैं? क्योंकि जो सेंटर की जो आपकी सरकार है, हुकूमत है, बड़े वादे करती है कि हमने बहुत जो है जम्मू कश्मीर में तरक्की की, क्या कुछ लग रहा है ज़मीनी सतह? जनाब मेरा दौरा था, 5 दिन था मैं, मकरकोट था मैं, सुजमतना था, बटसोल था, उस एरिया में, काफ़ी एरिया में मैं गया। तो फाइनली मैंने वहाँ पे लोगों की जो सुना, मैंने वहाँ जो मैंने अपनी आँखों से देखा, बिकॉज आई एम ए रियलिस्ट पॉलिटिशियन, मैं आई एम नॉट आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स, आई रियलिस्टिक में प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ वहाँ पे। शायद मैं सोशल मीडिया में मैंने डाला, देखिए क्या है वहाँ पे, मैंने देखा, पुष्टि की, प्रैक्टिकली देखा सीन। पिछले जो हुक्मरान थे, मुझे लगता है उन्होंने, अगर मैं कहूँगा नेट शेल में, शॉर्टकट में अगर थीम कहूँगा, कि उन्होंने, मुझे लगता है उनकी प्रोग्रेस गलत थी और अनसफल हो गए वहाँ पे। क्योंकि देखो, बेसिकली मैंने वहाँ पे देखा, सबसे पहले वहाँ पे मुझे लगता है सबसे पहली जो हाई स्कूल जो बना है, जो डिज़र्विंग है, वो हायर सेकेंडरी, वो मकरकोट में बननी चाहिए। आज से पहले 10 साल पहले वहाँ पे हायर सेकेंडरी बननी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे मुझे लगता है पत्नीटॉप से लेकर
टंडल ताप तक वो मिड पॉइंट आता है, सेंटर पॉइंट आता है, वहाँ पे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए था। और तीसरी बात, वहाँ पे मैंने देखा बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे मुझे लगता है तकरीबन 15,000 पॉपुलेशन और 4,000 लड़के वहाँ पे फीड है उस स्कूल के, और जाते भी है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी कहा कि ये जो मैं कह रहा हूँ कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्स जो कंपनियां हैं, कंपनियों ने एक गाड़ी वहाँ पे रखनी चाहिए थी, और मैं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं गवर्नर साहब से जा रहा हूँ, मैं हाई कमांड से जा रहा हूँ, मैंने कहा भी कि एक गाड़ी होनी चाहिए वो बच्चों के लिए। और वहाँ पे मैंने देखा एक कम्युनिटी हॉल भी वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, सुजमतना एरिया में खवड़ा साइड है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, रोड, क्या बताऊं जनाब, 14,000 लोग पॉपुलेशन, 5 पंचायतें उस एरिया में, लेकिन ऐसे तो है। और सर्वग्नी साइड भी गया मैं, सर्वग्नी में भी देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ आजकल दौरे हाजिर में भी उनको अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह का करना है कि अल्लाह ही देखता है, अल्लाह ही का फजलो करम की वहाँ पे तो सर्वे सुन रहे। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं सर, आपने जो है सरबगनी का दौरा किया, आज तक पहला दौरा था या फिर इससे पहले भी आपने किया? नहीं, पहले भी गया था, तो लेकिन हाँ, इनका मसला आपने कहाँ तक पहुँचाया था? जब पहले गए थे, क्या कुछ आपने जो है आला हुकाम से बात की थी? सड़क नहीं है। और यार, मैं किसी के साथ गया था, कुछ ही महीने पहले गया था, कहीं वहाँ ताजियत पे गया था। ताजियत पे देखा मैंने वहाँ पे कि क्रिटिकल हालात है, कि बहुत बड़ा एरिया है जनाब, बहुत पैदल चलना। और लीडरान हजरात भी कुछ उन्हीं दौरान को, हम 5-8 साल पहले मैंने सुना कि वहाँ पे सर्वे हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत। मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वहाँ पे तकरीबन 5-10 हज़ार पॉपुलेशन है वहाँ पे, खुदारा कोई भी डेडलॉक होगा कहीं, अगर सर्वे की प्रॉब्लम कुछ, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। बहुत दुखी में है, संघर्ष में है वो लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा जो आपका ओहदा है बीजेपी में, वो लोगों को बता दीजिए। नहीं, ओहदा तो पता ही है, वो तो सबको पता है, फिर भी बता दीजिए क्या है। और पता है, स्टेट स्पोक्स पर्सन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे स्टेट स्पोक्स पर्सन बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जनाब शाहीन जमाली साहब। इन्होंने ख़ास तौर से बात की, अभी भी लोगों को काफ़ी जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। इनका ये कहना है कि इधर के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम इस इलाकों में 4 चांद लगाएंगे, मगर अभी ज़मीनी सतह पर वो सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। खुर्शीद अहमद के साथ सजाद चौपान, KTV न्यूज़, बनिहाल।